हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q से मिलकर बना है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह बहुत ही काफ़ी कम होता है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। यह एक्सटर्नल फील्ड में थीटा एंगल बनाकर रखा गया है। आप देखेंगे जो कि -q +q से मिलकर बना है, तो इस +q और -q पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह क्या होगा, F = QE। क्योंकि ये दोनों चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यह बराबर QE होगा। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा वह अलग अलग होगा। +q पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि -q पे लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप देखेंगे F = QE लगने वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स अपोजिट, क्योंकि फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो जो नेट फोर्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, अर्थात फोर्स क्या होगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, अर्थात इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस होगा। तो टार्क का वैल्यू होगा P क्रॉस E इस डायरेक्शन में। तो टाउ बराबर हो जाएगा यहां से PE sin थीटा। अब चूंकि अगर इसको हमें θ1 से θ2 एंगल पे ले जाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने इसको रोटेट कराया d थीटा एंगल, तो एक टार्क हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में टाउ एक्सटर्नल अप्लाइड करना पड़ेगा। इट मींस टार्क एक्सटर्नल टार्क फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा घुमाने में लगने वाला जो एक्सटर्नल टार्क होगा वह हो जाएगा ये तो टाउ है, इसमें वर्क डन, इसमें जो वर्क हम करेंगे क्या हो जाएगा, वर्क टाउ इंटू d थीटा। टाउ एक्सटर्नल क्योंकि हम काम कर रहे हैं इसके अपोजिट में, तो टाउ का वैल्यू पता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में टाउ एक्सटर्नल का इस टार्क के इक्वल होगा, अर्थात PE sin थीटा तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2।
थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में टोटल वर्क डन क्या होगा? तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, ये चूंकि स्मॉल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। आप देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो आप पहले यहां तक नोट करें, इसके बाद फिर हम आगे इसको चलते हैं। तो आप देखेंगे अभी अभी हमने निकाला था W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो जिसमें डी डब्ल्यू हमने निकाला पीई साइन थीटा डी थीटा। आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म है P और E, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देखेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर एक बार माइनस करके फिर लोअर लिमिट हो जाएगा। W इक्वल टू, इस माइनस को बाहर करेंगे तो हो जाएगा माइनस PE, इसमें हम रखेंगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा एक बार 1। दिस वर्क डन स्टोर as potential energy, तो इसको आप नोट करेंगे। आप ध्यान देखेंगे अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो अंदर जाएगा PE माइनस PE cos थीटा 2 माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस PE cos थीटा 1। अगर यहां पे हम थीटा 1 क्या कर दें? 90 डिग्री पुट कर दें और थीटा 2 को थीटा पुट कर दें, तो आप देखेंगे ये एक्चुअली क्या है? यही चेंज इन, अगर ये जो हम कर रहे हैं ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 1 पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और थीटा 2 पे ले जाने में, तो ये एक्चुअली में डेल्टा यू है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ देखेंगे, अगर इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा 1 की जगह पे 90 डिग्री यानी इनिशियल में cos 90 जब रखेंगे cos 90 जीरो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हुआ? थीटा 2 तो बचेगा आपका माइनस PE cos थीटा, PE cos थीटा, क्योंकि यही एज ए पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर होगा। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो अब यहां से अलग अलग कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। थीटा 1 जीरो रखेंगे अर्थात स्टेबल कंडीशन है, थीटा को 90 रखेंगे या थीटा को 180 रखेंगे, तो अलग अलग कंडीशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आज बस यहीं तक।